बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का पूजन हुआ। पूजन के पश्चात सुखदेव जी महाराज जगाम भिक्षु भी शाकम नरदेवेन पूजिता। बड़े बड़े संत महापुरुष सुखदेव जी के पीछे लग गए। जब उनका पता लगा इतने विलक्षण महापुरुष हैं, कहाँ से आए थे ये भी पता नहीं लगा और कहाँ चले गए ये भी पता नहीं लगा। इधर राजा परीक्षित योग के माध्यम से अपने प्राणों को आत्मा से एक कर देते। अस्पंदासु शब्द लिखा है। गुरु जी कहते हैं कि उनका प्राण आत्मा से तो पहले ही एक हो गया था, शरीर बैठा था क्योंकि योग के माध्यम से प्राण को एक किया था। तक्षक आता है ब्राह्मण के वेश में, राजा परीक्षित के पास आकर के तक्षक बन जाता है, उनको डस लेता है। राजा परीक्षित का जो पंच भौतिक शरीर है वो महाराज धूली हो जाता है, भस्म हो जाता है जल करके। इतना विष था तक्षक में, हाहाकार मच गया। जन्मेजय जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं इतने नाराज हुए, सर्प जाति से अपने गुरुदेव को बुला करके सर्प याग करने लग गए। अनेक सर्प यज्ञ कुंड में आकर के गिर करके मरने लग गए। जन्मेजय ने पूछा, जिसने अकारण मेरे पिता की मौत का कारण बना है वो दुष्ट तक्षक कहाँ है, उसको मारना है। गुरुदेव ने कहा वो तो इंद्र के सिंहासन में छिपा हुआ है। बोले जो व्यक्ति गलत व्यक्ति को शरण देता है वो भी दंड का पात्र होता है। इंद्र के सहित मंत्र बोलिए। इंद्र के सहित मंत्र बोला गया। इंद्र का विमान चला महाराज कांपता हुआ। वहां से बृहस्पति जी दौड़े दौड़े आए, समझाया आकर के जन्मेजय को बेटा देखो तुम शास्त्र पढ़े हो, शास्त्रज्ञ हो, तुमको मालूम है जन्म के साथ ही मौत निश्चित हो जाती है। कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सब निश्चित हो जाता है। निमित्त कोई भी बने, एक बात, इसलिए किसी को दोष नहीं देना, एक बात। और दूसरी बात, अगर निमित्त को भी दोष माने तो इसमें बेचारे तक्षक का दोष है कहाँ। ऋषि कुमार ने शाप दिया था कि तक्षक काटेगा इसको, इसलिए तक्षक को काटना पड़ा। अगर निमित्त को भी दोष माने तो दोष ऋषि कुमार का है ना, तक्षक का दोष कहाँ है। अकारण बिना सोचे समझे जो व्यक्ति आवेश में आकर के कोई काम करता है पश्चाताप करना पड़ता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जन्मेजय को बात समझ में आ गई, सर्प याग को बंद कर दिया। महाराज परीक्षित का संस्कार किया गया और जन्मेजय राजा हो गए, प्रजा का पालन करने लग गए। इसके बाद कहते हैं ये मार्कंडेय जी के प्रलय दर्शन का वर्णन है, जो उन्होंने माया से प्रलय का दर्शन किया था भगवान की कृपा से। वहीं पर उनको बाल मुकुंद भगवान के दर्शन हुए थे और उन्होंने माया के प्रलय का दर्शन किया। अंत में भागवत के भगवान के अंग उपांगों का वर्णन है, आभूषणों का वर्णन है और उसके बाद भागवत की विषय सूची का वर्णन है, अनुक्रमणिका का। प्रायः अनुक्रमणिका का वर्णन प्रारंभ में होता है, भागवत में समापन में दिया गया। भागवत में 12 स्कंद हैं। हाँ? प्रथम स्कंध में अधिकार निरूपण कहा गया, जिसमें 3 प्रकार के श्रोता और 3 प्रकार के वक्ता। द्वितीय स्कंध को साधन स्कंध कहा गया, जिसमें श्रवण को मुख्य साधन बताया गया और चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया गया। तृतीय स्कंध को सर्ग बोलते हैं, जिसमें ब्रह्मा के पूर्व की सृष्टि का वर्णन है जो भगवान ने संकल्प करके की। चतुर्थ स्कंध को विसर्ग बोलते हैं, जो महाराज ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों भगवान की कृपा से सिद्ध होते हैं, ये बताया गया। पंचम स्कंध को स्थिति बोलते हैं, जिसमें जड़ भरत और ऋषभदेव और भूगोल खगोल के माध्यम से भगवान की व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है, ये सिद्ध किया गया। छठवें स्कंध को पोषण बोलते हैं, पोषण माने कृपा। भगवान की कृपा से अजामिल और वृत्तासुर जैसे व्यक्ति भी भगवान को पा गए, ये छठवें स्कंध में बताया गया। सातवें स्कंध को ऊती बोलते हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद के माध्यम से भगवान के कृपा का वर्णन और 3 प्रकार के स्वभाव का वर्णन, दैव, मनुष्य और आसुर।
8वें स्कंध को मनवंतर बोलते हैं, जिसमें भगवान के किस मनवंतर में कौन कौन अवतार हुए, अनेक अवतारों का वर्णन है, जिसमें वामन भगवान इत्यादि का भी वर्णन है, मत्स्य भगवान का वर्णन, कच्छप का वर्णन, मोहिनी भगवान का वर्णन, हरि भगवान का वर्णन, अनेक अवतारों का वर्णन 8वें स्कंध में। 9वें स्कंध को बोलते हैं ईशानु कथा, जहाँ पर 24 अध्याय में प्रारंभ में सूर्यवंश और उसके बाद चंद्रवंश। सूर्यवंश में अम्बरीश, नभग, भगवान श्री राम का वर्णन। चंद्रवंश में महाराज चंद्रमा, बुध, पुरुरवा और उसके बाद ययादि, यदु, अनेक प्रकार के राजाओं के साथ भगवान कृष्ण का वर्णन। 10वें स्कंध को बोलते हैं निरोध, जिसमें ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं हैं कि मन भगवान के चरणों में निरुद्ध हो जाए। प्रारंभ में वृंदावन लीला, उसके बाद मथुरा लीला, उसके बाद द्वारिका लीला। 11वें स्कंध को बोलते हैं मुक्ति, जिसमें भगवान के ज्ञान वैराग्य और भगवान को उद्धव जी के उपदेश का वर्णन। सुखदेव जी का महाराज 12वें स्कंध में अंतिम उपदेश आश्रय के रूप में अधिष्ठान तत्व का निरूपण किया गया। ये 12 स्कंध में भागवत की अनुक्रमणिका है, ये विषय सूची है। बोले महाराज अंत में क्यों बताई जाती है? कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से 7 दिन तक पूरी कथा नहीं सुन सका और वो अंतिम दिन आ जाए और भागवत की कथाओं की विषय सूची का श्रवण कर ले तो उसको भी भागवत सुनने का फल मिल जाता है। अब ये ऐसा रोचक वाक्य है कि जो अंतिम दिन आते हैं वो तो बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ कि हम 7 दिन हमको नहीं बैठना पड़ा, हाँ। और जो 7 दिन रहते हैं उनको थोड़ा निराशा लगती है, भाई जब अंतिम दिन से ही फल मिल गया तो हम 7 दिन काहे को बैठे, हाँ। ऐसा नहीं है, ये रोचक वाक्य है। बोले अंतिम दिन आएगा, भागवत की कथाओं के नाम सुनेगा और प्रभु कृपा हो गई तो कभी न कभी पूरी कथा सुनने का भी मन हो जाएगा, इसलिए अंतिम दिन विषय सूची सुनाई जाती है। अंत में कहते हैं भागवत का जो उपसंहार है, उपक्रम और उपसंहार एक जैसा होना चाहिए। ये महाराज ऋषि प्रणीत ग्रंथों का नियम होता है, वही यहाँ पर है। हाँ, सुखदेव जी ये लिखते हैं महर्षि व्यास, कस्मयि एन विभाषितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि से उपक्रम हुआ और सत्यम परम धीमहि पर ही उपसंहार होता है। बोले उपसंहार में भी किस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं? कस्मै ब्रह्मणे एन नारायणेन, जिन भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम भागवत का उपदेश दिया गया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने भागवत जी का विस्तार करके सुखदेव जी को उपदेश दिया, सुखदेव जी के बाद सूत जी के माध्यम से व्यास परंपरा आज तक चली आ रही है। ऐसे जितने भागवत के वक्ता हैं सब नारायण के रूप हैं। हम उनके सभी के चरणों में हम नारायण का रूप मान करके प्रणाम करते हैं। सत्यम परम सत्यम धीमहि, परम सत्य स्वरूप है। अंत में भागवत के 2 श्लोक हैं अनुष्टुप छंद में, परंपरा है इन 2 श्लोकों को सबको बोलना होता है। क्यों? विधि की पूर्ति के लिए। शास्त्र की विधि है, भागवत की विधि है कि श्रोता प्रश्न करता था तब वक्ता सुनाता था। जैसे परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी सुनाते, लेकिन अब आजकल वो व्यवस्था संभव नहीं। अगर श्रोताओं को छूट दे दी जाए कि आप प्रश्न करो फिर भागवत होगी, तो भागवत होगी कि महाभारत होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि श्रोता क्या प्रश्न करे। कोई पूछता था महाराज रावण की नानी का नाम क्या? अरे क्या करोगे रावण की नानी का नाम पूछ के? एक व्यक्ति हमारे आश्रम में एक पंडित जी से पूछा, बोले हनुमान जी के पूंछ में आग सबसे पहले किस निशाचर ने लगाई थी? वो पंडित जी इतने नाराज हुए, बोले तू ही था, वो तो ही था जिसने लगाई थी। तो अब अगर श्रोताओं को छूट दी जाए तो भागवत होगी कि महाभारत होगा ये तो पता नहीं, इसलिए श्रोताओं को अब छूट नहीं दी जाती। श्रोताओं के लिए बल्कि सुविधा हो गई है। क्यों? प्रश्न भी वक्ता ही सुनाता है और उत्तर भी वक्ता ही सुनाता है। श्रोता का अगर बहुत महाराज सहयोग हुआ तो जयकार ही प्रेम से बोलता है, बस कभी कभी तो वो भी नहीं बोलता है।
और बोलने में भी कंजूसी करता है, जयकारा भी नहीं बोलता। तो इस विधि की पूर्ति के लिए अंत में 2 श्लोक सबको बोलने हैं। अनुष्टुप छंद है, एक एक चरण मैं बोलूंगा, उसके पीछे से आप सभी लोग बोलेंगे। हाँ, उसके लिए भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, भवे भवे यथा भक्तिः, भवे भवे यथा भक्तिः, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधेश। इस प्रकार से भागवत सप्ताह का भक्ति ज्ञान यज्ञ विश्राम की ओर है। समापन नहीं होता है, विश्राम होता है, क्योंकि कथा कभी पूर्ण होती नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, कोई उसको कभी पूर्ण कर सकता नहीं। पूरी कथा भी कह जाए तो भी अनेकानेक भाव और भी निकलते रहते हैं, इसलिए भगवान की कथा अनंत है। ये हिमालय का पावन क्षेत्र, हाँ, और तपोवनम का पावन प्रांगण, जहाँ नित्य स्वाध्याय होता है, नित्य साधना होती है, महापुरुषों का निवास है। और यहाँ पर परमाणु वाइब्रेशन फील होते हैं, सात्विक परमाणु। यहाँ का पावन स्थल, मार्गशीर्ष का पावन महीना, शुक्ल पक्ष, और हमारे आयोजक की अत्यंत उत्साहपूर्ण श्रद्धा, ये इनके उत्साह का ही परिणाम है। मैं तो अनेक बार कहता था कि इनकी व्यवस्था देखने वाले तो गिनती के 4 लोग हैं, और वो भी 4 में से 2 ही ज़्यादा हैं, केवल किशोर जी और इनकी धर्मपत्नी। बच्चे तो अपने अपने काम में सेवा में रहते हैं। इतना बड़ा कार्य, और वो भी अपने स्थान से हट करके बाहर करना, इतने लोगों को लाना, उनके सबके महाराज रहने की, लाने की सब व्यवस्था करना। लेकिन इनका उत्साह, इनका साहस और इन पर संतों की कृपा जो इनके उत्साह को बढ़ाती रही हमेशा, और ईश्वरीय संयोग जोड़ते रहे। हाँ,
कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, अनेकानेक लोगों के माध्यम से। सर्वप्रथम तो खेतान जी ने ही यहाँ का सजेशन दिया, आप वहाँ क्यों नहीं बात करते। और श्रद्धेय मौनी जी महाराज की कृपा से, हाँ, श्रद्धेय सुबोधानंद जी महाराज ने बिना एक बार भी विचार किए सहर्ष अनुमति दी। मैंने एक फोन पर बात की महाराज जी से, बोले नहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमको और कुछ करना हो तो बता देना, हमको अगर और कुछ करना है तो बता देना। इतना प्रेम, इतना अपनत्व ये संतों का महाराज जहाँ मिले वहाँ आनंद क्यों नहीं आएगा। और आप देखते हैं इतने बड़े बड़े संत, हाँ, श्रद्धेय मौली जी महाराज, जो जिनसे मैंने स्वयं अध्ययन किया है भगवत गीता का, श्रद्धेय मुक्तानंद जी महाराज, जो महाराज जिनको हम लोग यही कहते हैं है तो लाइब्रेरी है, इतना ज्ञान है हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का और सभी शास्त्रों का। वो भी आप पूरा बैठ करके कथा श्रवण करते रहे, आनंद लेते रहे। श्रद्धेय आचार्य जी जो महाराज यहाँ अध्ययन करवाते हैं हमारे ब्रह्मचारी वृंदों को, अध्ययन को 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया और स्वयं सभी के साथ बैठ करके एक